वेलकम टू माय न्यू चैनल यूटेक स्टडी। यूटेक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ का मैथ है एपी का। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करेंगे। जिसमें दिया है, आप देख सकते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए चलिए हम बिना देरी किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है n पदों का योग यानी Sn बराबर दिया है 4n-n²। ठीक है ना। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है, मान लीजिए, मैंने माना n बराबर 1, 2, 3। इस तरह करते करते हम लोग रखते हैं। अब यदि n बराबर 1 रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो अब यहाँ पे हो जाएगा Sn माइनस, इक्वेशन में यही है इक्वेशन, n 4n-n²। यहाँ पे n की वैल्यू रखना है हमें, तो S1 बराबर हो जाएगा 4 गुने 1-1 का स्क्वायर। तो S1 हो जाएगा 4 गुने 1 और 4 के 4 माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही होगा। तो S1 बराबर हो जाएगा 3। जैसे कि आप देख सकते हैं आप लोग कि S1 हमारा निकल गया 3। तो यहाँ पे S1 और A1 दोनों बराबर हैं, क्योंकि अब इसमें कोई चीज़ जुटेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि S1 दिया है 3 बराबर A1, तो A1 बराबर होगा 3, यानी A1 की भी वैल्यू हमारा निकल कर 3 आ गई। ठीक है ना। तो A1 भी निकल गई और S1 भी निकल गया हमारा। अब यहाँ पे निकालते हैं हम S2 यानी दो पदों का योग। ठीक है ना। अब n बराबर, यहाँ पे यदि n बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में S2 बराबर होता है 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, घटेगा तो S2 बराबर हमारा निकल कर आ गया 4। ठीक है ना। तो अब दो पदों का योग भी हमारा निकल कर आ गया 4। इसलिए अब दूसरा पद निकालेंगे, यानी अब A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए क्या कर, देखिए यहाँ पे दूसरा पद भी दे रहा है। प्रथम दो पदों का योग तो निकल गया हमारा S2। यहाँ पे दूसरा पद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा पद क्या है ये दे रहा है। तो A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1, कि इससे कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब A2 बराबर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर दिया है S2 निकल कर आ गया हमारा 4 और S1 था हमारा 3। ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 3, तो A2 बराबर आ गया हमारा 1। ठीक है ना। इसीलिए अब D हम निकालेंगे इससे, तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा आ गया 1 माइनस A1 जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई -2। ठीक है। यानी सारबंता हमारा आ गया -2। इसीलिए अब तीसरे पद ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बोला है कि तीसरे पद भी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A3 बराबर होता है A + 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा A की वैल्यू हमारा उधर 3 दिया था, 3 + 2 गुने D की वैल्यू हमारा आ गया -2। तो 3 और माइनस प्लस -4, तो यहाँ पे हो गया -1, यानी A3 निकल कर आ गया हमारा -1। ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमारा 10वें पद में निकालेंगे। तो A10 बराबर हो गया A + 9D। तो E की वैल्यू हमारा 3 था, प्लस 9 गुना D की वैल्यू हमारा -2 था। तो 3 माइनस ये हो जाएगा 18, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -15, यानी 10 की वैल्यू आ गई हमारा -15। अब इसी प्रकार बोला कि n में पद भी ज्ञात कीजिए। तो चूँकि n में पद होता है an बराबर A + n-1 इंटू D। ठीक है ना। तो A की वैल्यू 3 थी, प्लस n की वैल्यू पता नहीं, और D की वैल्यू हमारा आ गया -2। तो 3 प्लस माइनस -2n हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा।
तो उसके बाद हो जाएगा 3 2 5 माइनस 12। तो इसी बार देख सकते हैं हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, an भी निकल गया, ये 10 भी निकल गया और ये 3b की वैल्यू भी निकल कर आ गई, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a2 भी निकल गया है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन ये बना। तो अब अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि दिखाई देती है या फिर कुछ त्रुटि लगता है कि आप कुछ त्रुटियाँ हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार से हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें।